संपूर्ण धरती ही हमारा कुटुंब है, ऐसा हृदय से मानने व आचरण से जीने वाले ही मानवता को सही अर्थों में जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी प्राणी मात्र पर दया से होता है कल्याण, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, एक साधु किसी स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। यह स्थान बेहतर रमणीय था, चारों ओर हरियाली थी, पास में ही सुंदर नदी बहती थी। एक ओर मनोरम पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां थी। उस शांत माहौल में साधु भगवत भजन में लीन रहते और प्रसन्न रहा करते थे। किंतु एक बात उन्हें परेशान कर देती थी। जंगल के पशु पक्षी उसकी नजर बचाकर उसके द्वारा लगाए गए अनाज और फलों को खा जाते थे। साधु देखता तो लकड़ी लेकर उनको मारने में जुट जाता। उस समय तो वे भाग जाते, किंतु पशु तो पशु ठहरे, यह क्रम चलता रहता। वो पशु बाद में फिर लौट कर आते। अब एक बार साधु किसी तीर्थ स्थल पर चले गए। अपनी यात्रा में एक दिन वह एक गांव से गुजरे। वहां चारों ओर खेत फैले थे, उनमें अनाज की फसल तैयार खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक खेत में मचान के ऊपर एक वृद्धा बैठी फसल की रखवाली कर रही थी, किंतु उसकी आंखों के सामने ही पक्षी अनाज के दाने चुग रहे थे। साधु को यह नजारा बेहद अजीब लगा। वह उस वृद्धा के पास जाकर बोला, अरे माई, तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? चिड़िया तुम्हारे खेत को चुगती चली जा रही हैं। वृद्धा के नेत्रों में संतोष की चमक उभरी और वह वात्सल्य भाव से बोली, भैया, चिड़िया को भी ईश्वर ने ही पैदा किया है, फिर उनके घर में तो अनाज नहीं भरा है। बेचारी भूखी है, इनके पेट में थोड़ा अनाज चला भी जाए तो क्या होगा? इनका पेट है ही कितना बड़ा। फिर यदि हम भूखे को ही ना खिलाएं तो काहे के इंसान? इंसानियत तो देने में ही बसती है, छीनने में नहीं। अब वृद्धा की बातें सुनकर साधु की आंखें खुल गई। उसे अपनी कुटिया में आने वाले पशु पक्षी याद आए, किंतु आज उसके मन में उनके प्रति कटुता नहीं। वह लकड़ी लेकर उनको मारने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि उसके मन में, उसके हृदय में प्रेम था। वस्तुतः वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत सदैव स्मृति में रख कर ही काम करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में इतना ही। यदि यह ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।